Hello guys, welcome to Trishul Defense Academy YouTube channel. My name is Shivam Pandey and guys, today in this video we are going to talk about the PYQs of NDA. Guys, ये PYQ मैंने हमेशा आप लोगों से बोला है, PYQ बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। PYQ वैल्यू एडिशन करते हैं आपकी प्रिपरेशन में, आपको बताते हैं कि आपका लेवल कहाँ पे, आपकी प्रिपरेशन का लेवल कहाँ पे है, ठीक है ना। तो इन PYQ को आप टाइम टू टाइम सॉल्व करते रहा करिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो आप सॉल्व करते हैं, पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ आप PYQs को भी सॉल्व किया करिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग चलते हैं अपने आज के इस सेशन पे, PYQ पे। तो गाइस, पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होगे, जो कि आपकी क्वेश्चन के रिगार्डिंग है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रहा है गाइस, और वो ये कह रहा है मेगास्थनीज वॉज। मेगास्थनीज कौन थे आपको ये बताना है, ठीक है। मेगास्थनीज वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में एक ग्रीक एम्बेसडर थे मेगास्थनीज। या फिर ग्रीक ट्रेड ड्यूरिंग अशोकास टाइम। अशोका के समय ये जो ट्रेड करने आते थे वो थे मेगास्थनीज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दे रहा है ग्रीक ट्रेडर इन गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के समय ग्रीक ट्रेडर हुआ करते थे। या चाइनीज पिलग्रिमेज ड्यूरिंग हर्षवर्धन। गाइस, हम सबको जाहिर सी बात पता है ना, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत है। तो बहुत लड्डू सा क्वेश्चन है। एम्बेसडर थे, सेल्यूकस डिक्टेटर जो देखने के लिए मिलता था उसने भेजा था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, ठीक है। ग्रीक एम्बेसडर थे, ठीक। मेगास्थनीज ने बुक लिखी थी इंडिका, ठीक है, जो कि गुप्ता सोसाइटी के बारे में बताता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। By the late 19th century, India was one of the largest producer and export of। 19th century के एंड में इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर किस चीज का था, आपको ये चीज बतानी है गाइज। कॉटन यार्न या फिर वीट, शुगर, राइस या शुगर और अल्कोहल, आयरन या स्टील। आपको सही आंसर करना है, ओके गाइस। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर हमें देखने के लिए मिलेगा, दैट इज द कॉटन यार्न एंड वीट। कॉटन यार्न एंड वीट इज द राइट आंसर। कॉटन यार्न एंड वीट इज द राइट आंसर। इसका जो सही आंसर देखने के लिए मिल रहा है, दैट इज द कॉटन यार्न एंड वीट, ओके। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द वर्किंग ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट जो आया था उसकी वर्किंग में, परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल में जो लेकर के आए थे 1793 में, कॉर्नवालिस लेकर के आया था, उसके रिगार्डिंग आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट कथन सही है, ठीक है, सही या गलत है। तो आइए कथनों पे विचार करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट हमें देखने के लिए मिल रहा है, द रीजन फॉर द जमींदार इनएबिलिटी टू पे अप लैंड रेवेन्यू वाज दैट द रैयत्स डिफॉल्ट ऑन पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। एक स्टेटमेंट ये हमें देखने के लिए मिल रहा है गाइस, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें देखने के लिए मिल रहा है, दैट इज द सेकेंड वन, द रीजन फॉर द जमींदार। मैंने शायद फर्स्ट स्टेटमेंट मिस कर दिया, मैं सेकंड पढ़ लिया था। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है द ट्रेडिशनल जमींदार लॉस्ट देयर लैंड। बिल्कुल सही बात है सर, फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है जो हमने पढ़ी थी। थर्ड क्या कहती है, अ न्यू ग्रुप ऑफ फार्मर्स दी जोतेदार्स बिकम इन्फ्लुएंशियल। बिल्कुल सही बात है सर। थर्ड कह रहा है द कलेक्टर रिप्लेस द जमींदार एज द अल्टरनेटिव फोकस ऑफ द अथॉरिटी। सही बात है, चार की चारों स्टेटमेंट सही देखने के लिए मिल रही है। ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। चारों स्टेटमेंट सही है हमारी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं हमारे। नेक्स्ट, गांधी जी हरिजन कैंपेन। जो गांधी जी की हरिजन कैंपेन थी वो किस लिए हमें देखने के लिए मिल रही थी, उसका क्या काम था। जो हरिजन कैंपेन गांधी जी की हमें देखने के लिए
मिल रही थी। तो सबसे पहली बात इसमें देखने के लिए मिलती, ये अटैक करती थी कास्ट सिस्टम को, ठीक है, अटैक कास्ट सिस्टम एज अ होल। गाइस स्टेटमेंट पे ध्यान देना, एज अ होल, ठीक। ओपन वेल्स, रोड, टेम्पल्स एक्सेट्रा टू हरिजन्स, ठीक है। आपसे हरिजन कैंपेन के रिगार्डिंग पूछ रहा है। यूपीएससी आपसे देखो शब्दों में खेल रहा है। एनकरेज सोशल वर्क अमंग दी हरिजन्स, ठीक है सर। गाइस यहां पे ये जो शब्द आ गया ना एज अ होल, ये थोड़ा सा खेला कर गया हमारे साथ। बाकी के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाते हैं। 2 and 3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, सीडीएम पे आते हैं। ड्यूरिंग सीडीएम ट्राइबल्स इन छोटा नागपुर, जो ट्राइबल्स थी वो छोटा नागपुर में थी, उनके रिगार्डिंग आपको इसको कंसिडर करना है। गेव अप दी ओपियम कंजम्पशन, जो ट्राइबल्स देखने के लिए मिलते थे, क्या ये ओपियम का जो कंजम्पशन होता था इसको छोड़ दिए थे? पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट हमको क्या देखने के लिए मिलता है? वोर, खादी पहनना चालू कर दिए थे, ठीक है सर, हमें देखने के लिए मिल रहा है। सीडीएम में ये सारी चीजें हुई थी। गेव अप ड्रिंकिंग लिकर एंड ईटिंग मीट, ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। सो ऑप्शन 2 and 3 इज द करेक्ट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये लोग जो शराब पीना और जो मांस खाते थे, वो मांस खाना छोड़ दिया था, क्यों? सीडीएम को सपोर्ट करने के लिए, ठीक। अंग्रेजी शराब वगैरह जो ये लोग पिया करते थे वो सारी चीजें बंद कर दी गई थी, ठीक, और खादी पहनना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर द न्यू फीचर और फीचर्स विजिबल इन क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में देखने के लिए मिला, अंग्रेज भारत छोड़ो, ठीक। तो इसके रिगार्डिंग आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा कथन सही है, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट के रिगार्डिंग कौन सा कथन इसमें से सही है, आपको ये चीज बताना है। तो पहला स्टेटमेंट, लार्ज स्केल मूवमेंट इन सम ऑफ द इंडस्ट्रियल एरिया, बिल्कुल सही बात है सर। जो इंडस्ट्रियल एरिया होते थे उसमें ये जो मूवमेंट था ये लार्ज स्केल पे हुआ था। जो वहाँ के वर्कर्स वगैरह सब आ गए थे और सब ने एक साथ एक सुर में कहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, गांधी जी के एक बार बुलाने पे आ गए थे। सेकेंड स्टेटमेंट, लार्ज स्केल मास इन्वॉल्व इन सम ऑफ, बिल्कुल सही बात सर, मास मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा था। ये मास मूवमेंट, पूरी की पूरी जनता सड़क पे आ गई थी और प्रिंसली स्टेट भी इसमें इंक्लूड थे, इसलिए ये कथन भी हमारा सही हो जाता है। थर्ड, इंक्रीज इन द एक्टिव ऑफ द किसान सभा, बिल्कुल सही बात सर, किसान जो थे, किसान सभा भी एक्टिव हो गई थी, किसान भी आ गए थे उसमें, तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी सही हो जाती है। तो 3 की तीनों स्टेटमेंट सही है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। विजिबल फीचर दे रहा है, विच ऑफ द गिवन कोड इज करेक्ट, सही आंसर पूछ रहा है। सही आंसर इसका ए हो जाएगा क्योंकि हमारी तीनों स्टेटमेंट सही है, 1, 2 and 3, ए इज द राइट आंसर। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वदेशी मूवमेंट से आ गया भाई। स्वदेशी मूवमेंट इवोक्ड सीरियस रिस्पॉन्स, जो स्वदेशी मूवमेंट था उसका जो सीरियस रिस्पॉन्स था वो उसको कहाँ देखने के लिए मिला? मद्रास या हैदराबाद में, उसके बाद बंगाल महाराष्ट्र में, बिहार उड़ीसा में, या फिर प्रिंसली स्टेट में देखने के लिए मिला। गाइस स्वदेशी मूवमेंट जो बंगाल का विभाजन किया गया था वहां पे हमें देखने के लिए मिला था बंगाल और महाराष्ट्र। 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था, कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, ठीक है ना। उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट देखने के लिए मिला। Who among the following was associated with गुडेम रामपा रेबेलियन? ठीक है, इसमें से कौन गुडेम रामपा रेबेलियन जो था उससे एसोसिएट करता था? तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा गाइस फैक्चुअल क्वेश्चन हो जाता है, ठीक। अलूरी सीताराम राजू इससे रिलेट करते थे, साउथ के देखने के लिए मिलते हैं। ये एक रेबेलियन था जो कि इन्होंने लीड किया था।
द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वॉज अ पॉलिसी दैट एम, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की क्या पॉलिसी थी? टू कंट्रोल द रेबेलियन इन द प्रिंसली स्टेट। ना सर, गलत। फिर एक्सटेंडेड द मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिटिश, गलत सर। रेगुलेट द लैंडलॉर्ड्स, नहीं सर, जमींदारी सेटलमेंट्स वगैरह आया था। एक्सटेंडेड द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, बिल्कुल सही बात है सर। ठीक, ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी आपसे पूछा, उससे कई गुना ज़्यादा डिफिकल्ट या फिर हार्ड लेवल हम लोग क्लास में, या आप लोग देखते होंगे हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं, या यूट्यूब पे बाकी जो अदर वीडियोस आती हैं हमारी, उस पर हम लोगों ने डिस्कस किया है। आते हैं परमानेंट सेटलमेंट 1793। मैंने स्टार्टिंग में ही पहला ही क्वेश्चन जब हमें परमानेंट सेटलमेंट का देखने के लिए मिला था, देख लो परमानेंट सेटलमेंट का पहला ही क्वेश्चन था हमारा, मेगास्थनीज गया, अभी मैंने डिस्कस किया था शायद, परमानेंट सेटलमेंट बंगाल, तीसरे नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है ना। मैंने इसी में आपको बताया था 1973 में आया था और कॉर्नवालिस लेकर के आया था, ठीक है ना। अब ये जो लैंड सेटलमेंट वगैरह देखने के लिए मिल रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं थोड़े हमारे लिए, ठीक। तो आइए इसको देख लेते हैं, ये क्वेश्चन भी क्या कह रहा है हमारा। द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1973 इंट्रोड्यूस्ड, क्यों लाया गया? द पीजेंट्स राइट था ये, किसानों का राइट था ये, ठीक है। उसके बाद बी ऑप्शन, जो जमींदार होते थे वो भूमि को बॉर्ज्यूज कर पाते थे, यानी कि बेच सकते थे, ठीक है। तो ये जो बेचने का अधिकार था ये जमींदार के पास आ गया था, ऑप्शन बी ये कह रहा है। शिपिंग राइट्स फॉर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, शिपिंग राइट्स ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी गलत है सर, ऐसा कुछ भी नहीं। राइट फॉर द वुमेन्स, वुमेन्स को तो कोई अधिकार ही नहीं दिया था इन्होंने, और पीजेंट को तो कोई राइट था ही नहीं। बॉर्ज्यूज द प्रॉपर्टी राइट इन द लैंड टू जमींदार। तो ये क्वेश्चन हमारे थे आज के PYQ के, जो कि NDA का था। तो गाइस इसको आप लोग इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहना, ये PYQ बेहद ज़रूरी है, और ये PYQ वही है जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। हम लोगों ने 2012 से स्टार्ट किया है इन PYQs को लेना, और इस सीरीज को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। और इससे 2012 के बाद अगर मुझे और ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चंस की तो मैं और पुराने क्वेश्चंस भी उठाऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग 2012 के बाद के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग लेकर के आ रहे हैं। तो प्लीज़ इसको सॉल्व करिएगा, अपने आप को टेस्ट करिएगा, अपनी प्रिपरेशन को जज करिएगा कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या चल रहा है, फिर उस हिसाब से प्रिपेयर करिएगा। और सारे के सारे लेक्चर्स आप देख पा रहे होंगे, हिस्ट्री के हों, ज्योग्राफी के हों, पॉलिटी के हों, इकॉनमी के हों, वो आपको हमारे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे भी देखने के लिए मिल पा रहे हैं। और आप चाहो तो हमारे कोर्सेज आपको देखने के लिए मिलते हैं, आप उनको भी परचेज कर सकते हो, देख सकते हो, उन कोर्सेज के बारे में भी जान सकते हो। तो गाइज अगर आप वाकई में प्रिपेयर करना चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का जो चैनल है ना उसको सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे आपको जो वीडियोस आती हैं उसके बारे में आपको अपडेट मिलती रहती है, लेक्चर्स आते रहते हैं, उन लेक्चर्स को देखो, पढ़ो और फिर उसके बाद रिवीजन करो, तब जा करके गाइस सिलेक्शन होगा। खाली आप देख रहे हो वीडियोस को, नोट्स प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, तो ऐसे कुछ नहीं होगा। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी होगा सिलेक्शन, ठीक है ना। हम अपने एंड से क्या कर सकते हैं, हम अपने एंड से चीज़ों को आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं, आपको एक रास्ता बता सकते हैं, रास्ते पे चलना आपका ही काम है, तो आप डिसाइड करिए गाइस। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड जय हिंद गाइस। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।